इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो बड़ी खबर हम आपको बता दें। मनीष सिसोदिया से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि कई राउंड्स की पूछताछ के बाद अब आखिरकार ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। लगातार मनीष सिसोदिया से ईडी सवाल पूछ रहा था, कई राउंड्स की पूछताछ हुई और मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या खबर, इस बड़ी खबर से जुड़ी जानकारी बताइए। मल्लिका, ईडी ने दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनको शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। आज दूसरे राउंड की जब क्वेश्चनिंग की जा रही थी, क्योंकि वो इस समय तिहाड़ जेल के अंदर जुडिशियल कस्टडी में बंद है, दूसरे राउंड की क्वेश्चनिंग के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। और ईडी की इस मामले के अंदर ये 12वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मनीष सिसोदिया 12वीं गिरफ्तारी है ईडी की शराब नीति घोटाले मामले में। और ये 2 राउंड की जब पूछताछ की गई है, उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें सबसे अहम बात यह भी है कि मल्लिका, कल यानी कि 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में जमानत पर सुनवाई की तारीख की लगी है। यानी कि कल ही सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया था मनीष सिसोदिया को, उस मामले में जमानत पर सुनवाई भी होनी थी। और उससे ठीक पहले ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। और ये गिरफ्तारी इससे भी अहम हो जाती है क्योंकि 11 तारीख को ही के कविता, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी है, उनको भी पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। उनसे पूछताछ की जानी है। और उससे पहले अरुण पिल्लई को गिरफ्तार किया गया। तो 2 अहम जो लोग हैं, उनके साथ हो सकता है कि ईडी अब मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाए। हालांकि फिलहाल मनीष सिसोदिया जुडिशियल कस्टडी में ही रहेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए ईडी ने जब गिरफ्तार कर लिया है मनीष सिसोदिया को, तो उसके बाद अदालत में इस बात की जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद प्रोटेक्शन वारंट पर मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेकर के पूछताछ किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि ईडी मनीष सिसोदिया को रिमांड पर कब लेने के लिए एप्लीकेशन देती है। लेकिन इतना जरूर है कि मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी अब फिलहाल अगर कल जमानत पर उनके फैसला आ भी जाता है, सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया है उनको, तब भी वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये बात जो है वो तय हो चुकी है। और मनीष सिसोदिया अब ईडी की गिरफ्त भी है। जितेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। ग्राउंड जीरो से नीरज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, तिहाड़ जेल के बाहर से ही इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी नीरज आपके पास, बताइए दर्शकों को। देखिए मल्लिका, मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो कि ईडी की टीम है वो तिहाड़ जेल के अंदर ही है। और जिस तरीके से करीब 8 घंटे तक ईडी की टीम ने मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ की, उसके बाद में ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद देखना ये होगा कि आखिरकार जो कल जिस तरीके से ये निकलकर सामने आए कि कल जो है मनीष सिसोदिया की जमानत पर जो फैसला भी आने वाला है, तो देखना होगा कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है। लेकिन अगर जमानत मिल भी जाती है, लेकिन ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके बाद ये होगा कि आखिरकार ईडी जो है उसकी कस्टडी मांगती है मनीष सिसोदिया की, या फिर अभी जो है वो जेल में ही रहेंगे। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अभी ईडी की टीम जो है जेल के अंदर ही है और लगातार जो मनीष सिसोदिया हैं उनसे पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद में अब जो जानकारी निकल करके सामने आई है कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जी, आज की पूछताछ से जुड़ी कुछ डिटेल्स क्या बाहर आ पाई है नीरज? देखिए, क्यों ये जानकारी मिली है कि करीब 8 घंटे तक लगातार जो ईडी की टीम थी मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ कर रही थी और जो पूरा सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार जो करीब 100 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। और इसी के साथ में जो केसीआर की बेटी हैं के कविता, उनसे भी जो कि ईडी की टीम जो है पूछताछ करेगी। तो ये हो सकता है कि दोनों को आमने सामने बिठा करके पूछताछ हो। और इसी के साथ में के कविता का क्या रोल रहा है और पूरा जो मनी ट्रेल था उसको जानने की कोशिश की, क्योंकि ईडी की टीम जो है मंगलवार को भी पहुंची थी तिहाड़ जेल में, उसके बाद में फिर गुरुवार को पहुंची है। तो करीब 8 घंटे तक लगातार पूछताछ करने के बाद में जब ईडी को लगा कि गिरफ्तार करना चाहिए, तो उसके बाद में जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो उन्होंने पूरी की। और उसके बाद में अब जो है ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये था कि 20 मार्च तक जो मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, उसके बाद में 10 मार्च को उनका जो जमानत याचिका थी उस पर फैसला आना था। तो उससे पहले ही
ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। अब ये हो सकता है कि कल जो है ईडी की टीम जो है कोर्ट में पेश करे, उसके बाद क्या उनको अपनी कस्टडी में लेती है या फिर उनको दोबारा से न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तो कल ये जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो आने वाले दिन हैं वो मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किल भरे और ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से होली का पूरा जो त्यौहार था वो उन्होंने तिहाड़ जेल में बिताया, उसके बाद आगे जो आने वाले दिन है वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए मुश्किल भरे होंगे। जी, यकीनन मुश्किल भरे दिन आगे आम आदमी पार्टी के लिए, साथ ही मनीष सिसोदिया के लिए। नीरज जानकारी पहुंचा रहे, जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने। इस बड़ी खबर पर कवरेज जारी रहेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी प्रीति दहिया। शुक्रिया मलिका। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आज पूरा दिन ईडी लगातार मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में ही पूछताछ कर रही थी और ये पूछताछ का दूसरा चरण था। सवाल जवाब इससे पहले मंगलवार को भी ईडी ने तिहाड़ जेल में ही मनीष सिसोदिया से किए थे। लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं मेरे सहयोगी नीरज गौड़ का, जो लगातार तिहाड़ जेल से हमें तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और नीरज, आज 8.5 घंटे तक हुई सवाल जवाब के सिलसिले के बाद ईडी ने अब कागजों पे गिरफ्तारी दिखाई है मनीष सिसोदिया की। इसका टेक्निकल कारण आप समझा रहे थे कि कल क्योंकि जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी मनीष सिसोदिया की, इसीलिए ईडी ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की कोई मंशा नहीं है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकले या फिर उनकी गिरफ्त से बाहर निकले। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 8 घंटे तक लगातार पूछताछ की, उसके बाद में ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया और अभी भी जो ईडी की टीम है वो तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद है, जो भी उनके कागजी कार्रवाई है वो पूरा कर रही है। और उसके बाद ये हो सकता है कि ईडी की जो टीम है कल उन्हें जो है कोर्ट में पेश करे। और ये जानकारी मिल रही है कि अरेस्ट मेमो जो है वो जेल प्रशासन को दिया गया है और ये बताया गया है जेल प्रशासन को कि हमने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। जो अरेस्ट मेमो होता है करीब 5 से 6 पेज का होता है, जिसमें अरेस्ट करने की वजह बताई जाती है, जो केस का आईओ होता है उसका जिक्र होता है और कितने बजे आपने गिरफ्तार किया वो उसमें मेंशन होता है। और उसके बाद जो उनके परिवार के लोग हैं उन्हें भी जानकारी दी जाती है कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सारी जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है। और उसके बाद क्योंकि लगातार जो एजेंसीज हैं उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कल जो है मनीष सिसोदिया की जमानत हो भी सकती है, लेकिन उससे पहले ही जो मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया और इसी के साथ में 20 मार्च तक, जो कि सीबीआई ने पहले ही से कहा था कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तो 20 मार्च तक उनको जो है न्यायिक हिरासत में रहना था, यानी कि तिहाड़ जेल में रहना था। लेकिन उससे पहले ही अब जो है ईडी की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और ईडी की जो टीम है वो इस पूरे मामले में जो मनी ट्रेल है उसको जानने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर के लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार कौन कौन लोग थे और किस कदर जो करीब 100 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। और ये भी हो सकता है कि जो केसीआर की बेटी है के कविता, उनको आमने सामने बिठा करके मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ की।